हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं डॉक्टर सिद्धांत दुबे। दोस्तों, क्या है कि विंटर सीजन स्टार्ट हो चुका है। इस विंटर सीजन के समय में स्किन को कैसा स्वस्थ चमकदार रखना है, इसके लिए आज हम कुछ टिप्स आपको बताएंगे इस वीडियो में। और क्या करना है आपको, कैसे आपकी स्किन को ज़्यादा चमकदार और स्वस्थ और हेल्दी रह सकती है, उसके लिए आपको कौन कौन सी दवाइयाँ लेनी हैं, क्या क्या आपको टिप्स करना है, क्या नहीं करना है, ये सब हम आज इस लंबे से वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो बिल्कुल भी आप इस वीडियो को आगे बढ़ा के मत देखिएगा। एकदम लगातार कंटिन्यू देखने से आपको पूरा लाभ मिलेगा। वरना ये हो जाता है, जो लोग वीडियो को आगे बढ़ा कर देखते हैं तो पीछे के जो सस्पेंस है वो छूट जाता है और आगे की कड़ी उसमें नहीं ज्वाइंट हो पाती है, जिससे क्या है आप लोगों को सही जानकारी नहीं मिल पाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आप अपनी वीडियो की तरफ। मैं हूं डॉक्टर सिद्धांत दुबे। दोस्तों, क्या है आज टॉपिक है स्किन को कैसे हेल्दी रखना है। यानी कि अपने शरीर की जो स्किन है, चाहे वो फेस की हो, चाहे आईज की हो, या फिर एड़ियाँ हो जिसको अपन एंकल ज्वाइंट भी बोलते हैं, चाहे फिंगर हो या हैंड हो, किसी भी तरीके से कोई भी स्किन को अपन को हेल्दी, स्वस्थ और चमकदार बनाए रखना है। तो दोस्तों, क्या करते हैं हम लोग, गलती क्या करते हैं, पहले हमको क्या टिप्स हम देना चाहते हैं आपको वो बता रहे हैं। पहली टिप्स ये है और पहली गलती ये अपन कर देते हैं कि सर्दियों के समय में पानी कम पीते हैं। दोस्तों, सर्दियों के समय में प्यास भी कम लगती है, पानी भी कम मात्रा में पीते हैं। तो ज्यादातर लोग जो कम मात्रा में पानी पीते हैं उसमें अपनी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है और लंबे समय तक स्किन को डिहाइड्रेट रखना एक बहुत मुसीबत वाला काम हो जाता है, जिससे अपनी स्किन चटकने लगती है और डिहाइड्रेशन होने के कारण स्किन रूखी हो जाती है, स्किन में चमक चली जाती है और लंबे समय तक ये प्रॉब्लम होने से स्किन में एक्जिमा भी हो जाता है। विंटर सीजन में क्या होता है, बहुत सारे खाज, खुजली, एक्जिमा, रिंग वॉर्म्स और सोराइसिस, ये सारे चीजें एक्टिव हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि लंबे समय तक अपन ने पानी का सेवन नहीं किया है। ज्यादातर लोगों में ये हैबिट होती है कि पानी नहीं पीते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें पानी पीने की हैबिट बरकरार रखनी चाहिए। सर्दी हो या गर्मी हो, अपने को उतना लिमिट में पानी जरूर पीना चाहिए। पानी पीने के लिए अगर आपको ज़्यादा ठंडा पानी पीने की हैबिट नहीं है, ठंडा पानी नहीं ले सकते हैं, तो गुनगुना यानी कि वार्म वाटर लेते हैं, लेकिन हॉट वाटर बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं। हॉट वाटर यूज करने से प्रॉब्लम और बढ़ जाते हैं, डिहाइड्रेशन कम नहीं होता है। लेकिन पानी पीने से डिहाइड्रेशन कम हो जाता है और अपनी स्किन दोबारा से चमकदार हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, शाइनिंग देने वाली स्किन हो जाती है और रूखापन जो होता है, ड्राइनेस जो होता है, पानी पीने से चला जाता है। अब फेस पे अपन ऐसा क्या करें, क्या ना करें जिससे अपन को ग्लो मिल सकता है चेहरे पे। हम मेडिसिन की आपको बाद में बताएंगे कि मेडिसिन में आपको क्या करना है, ठीक है ना। लेकिन पहले हम ये बता रहे हैं कि आपको प्रिकॉशन या आप घर बैठे अपने घरेलू उपाय से किस तरीके से कैसे आप बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं, ये बताना चाहते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है कि अपने फेस पे कोई भी मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। मॉइस्चराइजर किसी अच्छी कंपनी का ही होना चाहिए। जैसे होम्योपैथी में बैक्सन कंपनी का मॉइस्चराइजर आता है, एलोवेरा क्रीम भी आती है, आप चाहें तो उसका यूज भी कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा मॉइस्चराइजर का उपयोग आप नहीं करना चाहते हैं, तो ताजा अच्छा आपको दही लेना है और दही लेने के साथ में उसमें चीनी का घोल मिलाना है और अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अपने फेस पे लगा लेना है। और फेस पे लगाने के बाद आधा घंटे या 20 मिनट तक लगा रहने देना है। फिर हल्के हाथों से उसमें अपने को मसाज करना है। हल्के हाथ से जैसे ही अपन को मसाज करते हैं तो चेहरे में ड्राइनेस बिल्कुल खत्म हो जाता है। नंबर 1 ये बताया। दूसरा टिप्स क्या रहता है इसमें कि अगर कोई नॉन वेजिटेरियंस है तो उसमें एग वगैरह लेता है, तो एक एग और थोड़ा सा शहद मिला के अपने फेस पे, अपने फिंगर्स पे और अपने नेक पे, ये अपने आईज पे ना, पूरे वाले फेस पे लगा सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा लगाने के बाद फिर
10-5 मिनट के बाद गुनगुने पानी से उसको साफ कर देते हैं, तो भी हेल्दी स्किन बनी रहती है। अब दूसरी बात आती है अपने लिप्स की। अब बहुत से लोगों में लिप्स में हमने देखा है कि कोई भी कैसे भी ग्लिसरीन या कोई भी पेट्रोलियम जेली लगा के और लिप्स पे लगाने लगते हैं, तो ये बहुत गंदी आदत होती है लोगों की। कंपनी को नहीं देखते हैं क्या कंपनी है, क्या है, कैसा है, या होममेड किसी ने बना के ही लोकल ब्रांड दे दिया है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को देखना रहता है, क्योंकि अपने जो लिप्स की स्किन होती है वो बहुत ही सॉफ्ट और पतली होती है। इस तरीके से हमें कोई ना कोई कंपनी का लिप बाम ही यूज करना है। अगर होम्योपैथी में आप लेते हैं तो SBL का भी लिप बाम आता है और बैक्सन कंपनी का भी लिप बाम आता है। ज़्यादा रुपए का भी नहीं आता, सिर्फ 40 रुपए यानी कि 40 रुपए का आता है, जो कि अपना 2 से 3 महीने अच्छी तरीके से चल जाता है। और ऐसा करते हैं। अगर लिप्स को ज़्यादा पिंक करना है, लिप्स आपके पिंक कलर के हमेशा दिखते रहें, इसके लिए आपको क्या करना है। नंबर 1 हमने बताया, आपको एक लिप बाम लगाना है जो वैक्सन कंपनी का आता है, और दूसरा या किसी दूसरी कंपनी का भी, होम्योपैथिक में बहुत सारी कंपनियां हैं उनको भी लिप बाम बना रही हैं, तो उनका भी अपन लिप बाम लगा सकते हैं। होम्योपैथिक में किसी भी तरीके की कोई मिलावट या इस तरीके से कोई केमिकल्स का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है ना। उसको लगा लेते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, अपन थोड़ा सा हनी लेते हैं और अपने लिप्स पे लगाते हैं। लिप्स लगे रहने देने के 2 मिनट 1 मिनट तक लिप्स पे वो हनी लगा रहने चाहिए। हनी के बाद में वो हल्के हाथ से उस पर रबिंग करते हैं, ऐसे ऐसे रबिंग करते हैं। रबिंग करने के साथ डेड जो स्किन होती है वो निकल जाती है और अपने को लिप्स जो रहती हैं वो पिंक कलर के दिखने लगते हैं। ये काम भी अपन कर सकते हैं। अब सर्दियों के समय में एड़ियों में बहुत ज़्यादा क्रैकनेस आ जाती है, यानी कि एड़ियाँ फटने लगती हैं, तो अपने को क्या करना है। घर पे बैठे ये साधारण सी बात है। अगर ऐसा होता है, वैसे तो होम्योपैथिक में बहुत सारी क्रैक क्रीम्स भी आती हैं जो आप लगा के अच्छा कर सकते हैं, लेकिन घर पे रहने पे अपन को थोड़ा सा बोरिक पाउडर लेना है। बोरिक पाउडर को गर्म पानी में मिला देना है, फिर अपनी एंकल्स को यानी कि एड़ियों को उस गर्म पानी में, यानी कि वार्म वाटर, गर्म पानी का मतलब हॉट वाटर नहीं होता है, वार्म वाटर, तो गुनगुने पानी में उस एड़ियों को रख देना है। जैसे ही रखेंगे तो उसका डेड स्किन जो फूलने लगेगा। फिर एक स्टोन लेके किसी भी तरीके से उसको धीरे 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 रगड़ देते हैं और डेड स्किन साफ हो जाती है और नई हेल्दी स्किन उसमें से निकल आती है। तो ये हो जाता है एड़ियों का। एड़ियों में स्किन हटने के बाद में क्या करते हैं अपन, उसमें कोई ना कोई मॉइस्चराइजर जरूर लगाते हैं। अब फेस पे क्या होता है, मॉइस्चराइजर का क्या तरीके का अपन लगा सकते हैं, मॉइस्चराइजर क्या है ये बता रहे हैं। फेस पे सुबह से शाम तक अपने को 3 से 4 बार तक मॉइस्चराइजर जरूर लगाना चाहिए। होम्योपैथी में जो मॉइस्चराइजर आता है किसी भी तरीके का, जो भी कंपनी का अगर आप मॉइस्चराइजर लेते हैं तो एक बार मॉइस्चराइजिंग करने से 8 घंटे तक वो काम करता है। तो अपन को दिन में 2 बार लगाना है। अगर आप किसी ब्रांड नेम बाहर से लेते हैं, कुछ बाहर की तरफ यानी कि आप कोई केमिकल्स वाले लेते हैं, तो उनसे अपन को थोड़ा सा परहेज करना रहेगा। ये केमिकल्स वाले जो भी रहते हैं, मतलब क्रीम्स, जो भी का मतलब क्रीम्स जो रहते हैं, उनका यूज नहीं करना रहता है, ठीक है ना। तो अगर को रात को भी सोने से पहले एक बार हल्के हल्के हाथों से अपने फेस को फेस वॉश से धुलना है। फेस वॉश भी होम्योपैथी में बहुत अच्छे आते हैं, ज्यादा कॉस्टली नहीं आते हैं। 100 रुपए से लेके और 150 रुपए तक आपको होम्योपैथिक में मिल जाता है। एक सन्नी बैक्सन के नाम से भी आता है और बहुत सारे ब्रांड भी होम्योपैथी में आते हैं, उससे भी अपन को करना है। फेस वॉश करने के बाद में फिर चेहरे पे मॉइस्चराइजर क्रीम लगाना है, फिर अपन को सो जाना है, ये हो जाता है। और दूसरा, कुछ लोग क्या करते हैं, विंटर सीजन में कम से कम सोप का यूज करना चाहिए। लोगों को अगर बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जब अपने को सोप हाथों से यूज करना चाहिए, यानी कि हाथ से मतलब हाथ को धुलना चाहिए सोप से, ज्यादा को जरूरत होती है। जब बार बार अगर अपन सोप से हाथ धुलते हैं तो हाथों का मॉइस्चराइजर भी जो है वो सोप खींच लेता है। जिन लोगों में ऑयली स्किन रहती है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन ड्राई स्किन वालों के लिए बार बार ये सब करना ठीक नहीं होता है।
बहुत से लोगों में विंटर सीजन में ये भी हैबिट को देखा जाता है कि सर्दी लग रही है, ऐसा बोलते हैं, सर्दी लग रही है तो वो धूप में खड़े हो जाते हैं। धूप में खड़े होने से बहुत अच्छा लगने लगता है, बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत एनर्जी लाइक फीलिंग्स आने लगते हैं। लेकिन अपने को ये जरूर देखना चाहिए कि यूवी यानी कि जो अल्ट्रा वायलेट किरणें जो निकलती हैं वो अपनी स्किन को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो उसके लिए अपन को सनस्क्रीन यूज करना है। होम्योपैथी में बहुत सस्ते पैसे में और बहुत अच्छी सनस्क्रीन भी आती हैं, जिनका सनस्क्रीन का SPF 30 से लेके 50 तक जरूर होना चाहिए। इससे कम अगर रहता है ना तो अपन को यूज नहीं करना चाहिए। SPF 30, SPF 40, SPF 50 यानी कि सनस्क्रीन में लिखा हुआ भी आता है SPF। तो SPF अपन को देखना है और उसके बाद में फिर उसका यूज करने के बाद अपन को धूप में खड़ा रहना है, यानी कि धूप सेकना है। जो लोग सनस्क्रीन का यूज नहीं करते हैं उनकी स्किन निकलने लगती है, धीरे धीरे पूरे फेस की स्किन निकल जाती है। क्योंकि आजकल जो हम लोगों के सर्दियों के समय में जो कोल्ड एयर चलती है, यानी ठंडी हवाएं चलती हैं, वो हमारे शरीर से पूरा मॉइस्चराइजर खींच लेती हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ऑयल की ही मालिश करनी चाहिए, जिससे उनका मॉइस्चराइजर उनकी बॉडी में बना रहे। और ज्यादा मॉइस्चराइजर ज्यादा हो जाता है तो भी प्रॉब्लम आने लगती है। अगर अपन ने ज्यादा बच्चों में ऑयल लगा दिया है तो क्या होता है कि जो अंडर आर्म्स होते हैं बच्चों के होते हैं या फिर थाइस होते हैं, उन पे रेसेस आने लगते हैं, क्योंकि अपन गर्म कपड़े पहनाते हैं बच्चों को। और गर्म कपड़े पहनाने के साथ साथ कभी कभार उनमें स्वेटिंग भी हो जाती है। जो स्वेटिंग होती है उसी से फंगस हो जाता है और फंगस के बाद उसमें सीधा कोई ना कोई ऐसा स्किन डिसीज हो जाती है जिससे बच्चा परेशान हो जाता है। सर्दी के समय में कुछ लोगों का ऐसा भी होता है कि थोड़ा सा मौसम में धूप नहीं निकली है और कपड़े हमने गीले पहन लिए हैं, तो ज्यादा समय तक गीले कपड़ों का भी यूज अपन को नहीं करना है। अगर ज्यादा समय तक गीले कपड़ों का उपयोग करते हैं तो भी फंगल इन्फेक्शन इस मौसम में ज्यादा होने का डर रहता है और अपन को खुजली हो जाती है। और बेवजह फिर वो खुजली बढ़ती बढ़ती, क्योंकि विंटर सीजन होता है तो अपन किसी भी तरीके से ओपन उसको रख नहीं सकते हैं, किसी भी तरीके से ढकते हैं। लेकिन बच्चों में जो लिटिल एज के छोटे बच्चे होते हैं उनमें एक ध्यान रखना होता है कि अपन उनको ग्लव्स यूज कराने के लिए बोलते हैं, लेकिन सोते समय सॉक्स और ग्लव्स दोनों ही छोटे बच्चों में निकाल देने चाहिए। और कैप लगा के कभी भी बच्चों को नहीं सुलाना चाहिए, क्योंकि बच्चों का डेवलपमेंट हो रहा होता है। उस समय डेवलपमेंट बच्चों का अधिकतर सोते समय ही होता है। और अगर हम ग्लव्स या सॉक्स या कैप लगा के बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए सुला देते हैं तो इनका साइड इफेक्ट अपनी बॉडी पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बनाया वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, अपनी जानकारी शेयर कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं अगली वीडियो में फिर मिलूंगा, फिर एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्ते।